मेरी एक वीडियो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, तो मतलब मेरे बहनोई लोगों को नहीं पता था कि मैं सोशल ऐप्स यूज़ करती हूँ और या वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो मेरे बहनोई के एक दोस्त ने उनको वीडियो दिखाई, उन्होंने बोला कि ये लड़की बहुत कमाल बोलती है, तुम देखो तो सही। उन्होंने जब देख मामू रोज़ फ़ोन कर देते थे मामा को, तेरी कुड़ी की कर दी पई है, कुड़ी की कर दी पई है। बट एक टाइम ऐसा आया कि उनको भी रियलाइज़ हुआ कि ये जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। जब उन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी और अच्छे काम देखे उन लोगों ने, उन्होंने फिर मुझे अप्रिशिएट किया और अब जो है वो मतलब बड़े फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि ये मेरी भांजी है। आप सेल्फियाँ लेती हैं, सब कुछ करती हैं, तो अगर आपसे टिकटॉकर पैसे चार्ज करना शुरू कर दे तो कितना मकरूज़ हो जाएंगे आप? और मैं तनकीद से सीखती भी हूँ। एक अजीबोगरीब सा मैसेज अभी रिसेंटली मुझे मसूल हुआ था। एक्चुअली मैं लाइव मैचेस भी खेलती हूँ, तो एक बंदे ने, रैंडम बंदा था, उसने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया। उसके बाद उसने मुझे इनबॉक्स किया था कि 30 सेकंड के लिए आप मुझे वीडियो कॉल पे बात कर सकती हो। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक भी हुई, लेकिन उसके बाद मुझे हंसी भी आई बेचारे के ऊपर। और मैं दुबई गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और आई फील बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ देखी हैं, विज़िट भी करे हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे सेफ्टी महसूस की है वो मैंने कहीं पे भी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ऊपर स्काई मीडिया पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, लोग समझते हैं कि जादू की हकीकत नहीं, लेकिन अगर कोई जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, अगर इनका कोई टिकटॉक अकाउंट देखे तो उनको जादू पे यकीन होने लगेगा। कैप्शन का और फिल्टर का बेहतरीन इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। एनर्जी, एंटरटेनमेंट का जो फुल पैकेज है, जो कैसे हैंडल करती हैं, आज की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अबीहा, टिकटॉकर स्टार। थैंक यू वेरी मच अबीहा जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉलर कितने जे? डॉलर बैंक से मैं सुनिया बड़े डॉलर कमा देने मैंने पता होता मैं बैग्स पा के ले आती। बड़ा शुक्रिया। ये बताइए मुझे कि आप का ताल्लुक़ कहाँ से है और आपने इस स्पेशली टिकटॉक को या इन्फ्लुएंसर जो हम कहते हैं वो क्यों सिलेक्ट किया आपने इसको? जी, मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान फैसलाबाद से एक गांव से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। तो बस मजाक में स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद जो है वो इसी को आगे लेके चली हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि बहुत सारे मसाइल जो मेरे इर्द गिर्द थे वो मैं लोगों के सामने लेके आई हूँ, लोगों की मदद भी करी है इससे, और मुझे इससे बड़ा अच्छा जो है ना वो बैकअप मिला है। एजुकेशन भी साथ साथ चलती रही आपने कि एजुकेशन किया आपने सर? जी, ड्यूरेशन जो एजुकेशन है, मैंने सोशल ऐप्स जो हैं वो चुनी। मैं यूट्यूब पे थी, इंस्टा पे थी, ट्विटर को मैंने यूज़ किया, लेकिन उसके बाद 2017 में मैं मूव हुई हूँ इधर दुबई। तो फिर उसके बाद जो है वो दुबई में आकर मैंने जो है वो टिकटॉक पर भी करना स्टार्ट किया। टिकटॉक पर एज आ मोटिवेशनल आई थी मैं स्पीकर, तो लोगों के मसाइल सुनना, उनको हल करना, लोगों की बातें सुनना और टॉपिक्स लेके चलना, और बहुत अच्छी चली है ये जर्नी। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों की हेल्प भी यहाँ से मैंने करी है। हम लोगों ने एक यंग वेलफेयर बनाई हुई थी यहाँ से, जो भी मतलब मुझे अर्निंग होती थी तो वो हम लोग जो है वो मिलके वहाँ पे अपने गांव के इर्द गिर्द हमारे जो मेरे और लोग थे गांव के, तो उन लोगों की हेल्प की हम लोगों ने। मतलब बहुत सारे मसाइल जो हैं यहाँ से लोगों के पूरे। मुझे बताइएगा कि आप जैसे बताया कि आपने गांव से ताल्लुक़ है आपका, और आपको पता है हमारे लोग शायद पसंद नहीं करते, तो कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई हो फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कि आप किस फील्ड में आ गई हैं, तो कैसे सॉल्व किया आपने? जी, बड़ी प्रॉब्लम हुई यार। मामू रोज़ फ़ोन कर देते थे मामा को, तेरी कुड़ी की कर दी पई है, कुड़ी की कर दी पई है। बट एक टाइम ऐसा आया कि उनको भी रियलाइज़ हुआ कि ये जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। जब उन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी और अच्छे काम देखे उन लोगों ने, उन्होंने फिर मुझे अप्रिशिएट किया और अब जो है वो मतलब बड़े फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि ये मेरी भांजी है। वेरी गुड। तो दुबई में फिर आप आने की वजह क्या बनी? एक्चुअली दुबई में धमकियाँ नहीं, धमकियाँ तो नहीं सी। बेसिकली मैं भाग के ही आई थी दुबई। वो एक ज़िंदगी में बड़ा एक चार्म था कि मैं घर से भागूं, तो समझ ले मैं घर से भाग के ही आई थी। जॉब स्टार्ट करी मैंने यहाँ पे आके। मुझे ये था कि मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, मुझे यहाँ पे जॉब बनानी है, अपनी कैरियर बनाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला यहाँ पे दुबई में आके, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब हो गई। फिर उसके बाद चलता गया काम, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो मतलब मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो अब आजकल टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर जो है वहाँ पे सिचुएशन क्या है पाकिस्तान से? अगर यूएई को कंपेयर करें तो आप किसको बेहतर समझती हैं?
मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की बनिस्बत जो है वो यूएई में आके जो लोग इन्फ्लुएंसर जो टिकटॉकर्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। मतलब अगर सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई बंदा बात करता है ना, तो पाकिस्तान में रह के अगर आप बात करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे वो सेफ़ हैं। हाँ, अगर वो यहाँ पे बैठ के अगर वो बात करेंगे, किसी भी मसले को उठाएंगे या किसी भी कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, तो यहाँ पे वो सेफ़ हैं दुबई में। और मैं दुबई गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और आई फील बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ देखी हैं, विज़िट भी करे हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे सेफ्टी महसूस की है वो मैंने कहीं पे भी नहीं की। गर्मी तो है ना, गर्मी तो बड़ी है, सड़क के उत्ते अंडा पालो तो वो भी पक जाता है। बट यहाँ पे गर्मी है, लेकिन हम लोग कौन सा रोड के ऊपर फिरते हैं, घरों में एसी है, गाड़ी में एसी है, मॉल्स में एसी, ऑफिस में एसी। अच्छा, जितने आप सेल्फियाँ लेती हैं, सब कुछ करती हैं, तो अगर आपसे टिकटॉकर को पैसे चार्ज करना शुरू कर दे तो कितना मकरूज हो जाएंगे आप? ए जड़ा तुसी सवाल पूछा सी ना डॉलर सा ए जीरो होगा। अच्छा, कोई ऐसा हुआ कोई वाकया आपके साथ कि आपने बेहतरीन मेहनत की हो, आपने अच्छी रील बनाई हो, पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई? होया सी एक दफ़ा फिलिपिन दे ऊपर, मतलब वो लड़कियां दे ऊपर एक वीडियो बनाई सी, मतलब 1 मिनट दी पूरी वीडियो बना के जब मैंने देखा कि अब मैं इसको पोस्ट करती हूँ तो वो नहीं बनी। उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। फिर 3-4 टेक लिए, फिर उसके बाद वो वीडियो बनी मेरी। अच्छा, ये आप पे, क्योंकि आपको पता है हमारे हम अजीब किस्म के लोग हैं जो अब तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, कुछ तनकीद भी कर रहे होते हैं, कोई ऐसा मैसेज शेयर करें जिससे ऐसा डायरेक्ट मैसेज आया हो जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो, अजीब सा मैसेज हो? तनकीद एक्चुअली मुझे पसंद है और मैं तनकीद से सीखती भी हूँ। एक अजीबो-गरीब सा मैसेज अभी रिसेंटली मुझे मसूल हुआ था। एक्चुअली मैं लाइव मैचेस भी खेलती हूँ, तो एक बंदे ने, रैंडम बंदा था, उसने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया। उसके बाद उसने मुझे इनबॉक्स किया था कि 30 सेकंड के लिए आप मुझे वीडियो कॉल पे बात कर सकती हो। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक भी हुई, लेकिन उसके बाद मुझे हंसी भी आई बेचारे के ऊपर। मुझे लगा बेचारा जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए। मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई तू आराम से बैठ, मैं यहाँ पे बहुत पुरानी हूँ, नहीं हूँ। नहीं, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से हो, पंजाबी बड़ी टफ सदी सरदारा वाली पंजाबी वो तो नहीं, सारे लोग कहते हैं कि मतलब जब मैं कोई भी वीडियोस बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो लोग मोस्टली मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप इंडिया से हो, लेकिन मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं बहुत प्राउड भी करती हूँ, लेकिन पंजाबी जो है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है पंजाबी में बात करना। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर ट्रेंड जो आप चाहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए? एक्चुअली मैं इसके ऊपर मैंने काम भी किया था थोड़ा सा। अभी नए नए जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे बहुत पुरानी हूँ और मैं शो ऑफ करती हूँ अपनी चीज़ों की, अपनी गाड़ियों की, अपनी लेविश लाइफ की, मतलब अपना मतलब घर दिखाना, गाड़ियाँ, मतलब वॉचेस दिखाना, बैग्स दिखाना, ये वो। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नए लोग जो आते हैं वो इससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और अगर वो इस चीज़ को चेस नहीं कर पाते तो क्या चीज़ होता है, वो फिर गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये बंदा इतना कुछ अर्न कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि इस बंदे ने अगर इतना कुछ अर्न किया है तो उसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा, अक्सर मैंने नोट किया कि जनाब एक मियाँ बीवी आपस में टिकटॉकर हैं, दोनों स्टार हैं, तो वो आपस में मर्सिडीज शेयर कर रहे होते हैं, BMW दे रहे होते हैं। वो हकीकत होती है कि ऐसे ही? नहीं, कोई हकीकत नहीं होती। वो रेंटे कार तो अच्छा, कार लेके आते, चाबी बनवाते, बीवी अब मियाँ को दे रही है। क्या बीवी हमेशा खावन से मांगती है यार, जितना मर्जी बीवी कमाती हो, ये सब झूठ है। अच्छा, तो आजकल ट्रेंड कौन सा बेहतर जानी ऐसा होना चाहिए? देखिए, जैसे माशरे का इस्लाह भी, जैसे आपने बोला कि आप माशरे को देखते, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती थी, मसाइल होती थी, आप उनको उजागर करते थे। तो अभी आप समझते हैं कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे इन्फ्लुएंस को, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बताइएगा। मैं ज़रूर ये एडवाइस करना चाहूँगी कि सोशल ऐप्स बनाने का मकसद ये है कि आपके अंदर जितनी भी एबिलिटी है आप उसको बाहर लेके आओ। मुआशरे में जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाओ, उनका हल निकालने की कोशिश करो। हाँ, फ़नी टच भी होना चाहिए। आप फ़नी में आके आप मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा आप गालियाँ निकालो लोगों के लिए या काम को संवारने के लिए आप बैड वर्ड्स यूज़ करो। आप ऐसा नहीं करो, आप उसको फ़नी टच दे के भी आप अपनी बात को आगे पहुँचा सकते हो। बात यह है कि मुआशरे को सुधारना आप कैसे सुधार सकते हैं। अगर हर बंदा अपना काम खुद से करता है, ठीक करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी डील है। ठीक। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक इसका भी इस्तेमाल है प्रॉपर जो है ना टिकटॉक का या दूसरे आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
तो इसमें लाइव रहने के लिए आपको क्या टेक्निक आप बताना पसंद करेंगे कि जिसमें वो आपका ट्रेंड में रहो, आप लाइव रहो, मतलब कि आपको सारा सिलसिला जो है ना व्यूअरशिप बढ़ती रहे, जो है ना वो सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, लाइक दैट? अभी इसको मैं एक बढ़िया फनी सा टच दूंगी। आप ट्रेंड में रहने के लिए आप कुछ भी गलत काम मत करो, आप अच्छा काम करके भी ट्रेंड में रह सकते हो। और यहाँ पे तो यही है, जितना आप दिखोगे उतना ही बिकोगे, चाहे वो मनफी हो या नहीं। मनफी को तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती, मैं हमेशा जो है वो पॉजिटिव को ही करूँगी प्रमोट, कि आप पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखाओ, आप हमेशा से इन रहोगे। अच्छा, इसमें व्यूअरशिप का भी कसूर होता है कि वो नेगेटिव को ज़्यादा पसंद करते हैं? ये हमारा ये ब्लड में है, ये हमारे नेशन में कि आपने उसको नेगेटिव को ज़्यादा हम पसंद करते हैं, इसलिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नेगेटिव को ज़्यादा प्रमोट करते हैं? एक्चुअली में पता है क्या है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं पाकिस्तान और बाहर जितने भी लोग हैं, इनमें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे ही होते हैं। अब ये चीज़ है कि सारा दिन दे बेचारे थके हुए आंदे ने, वो आके अगर कोई भी सोशल ऐप खोल देने तो उन्होंने ये होंदा है कि थोड़ा जिहा चटपटा जिहा मसाला होना चाहिए, जिथे मसाला होएगा उत्थे टिक के बह जाएंगे, भावें पूरी रात बैठे रहन, सुबह भावें दफ्तरों लेट हो जाए। हाँ, भावें दफ्तरों लेट हो जाए। तो आप ज़ाहिर है, जिसमें पहले जिक्र किया, तो आप जो आपको कमेंट्स आते हैं तो कैसे हैंडल करती हैं? आपको ज़ाहिर पॉजिटिव भी आ रहे होंगे, मनफी भी आ रहे होंगे, तो हाउ टू हैंडल? जो नेगेटिव हैं उनके लिए कोशिश होती है कि नेगेटिविटी अगर किसी ने कुछ बताई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है। बट ये होता है कि अपनी पोलाइट सी आप स्माइल दो, ठीक है। आप अगर नेगेटिव कमेंट का आप नेगेटिव ही रिप्लाई करोगे तो वो और ज़्यादा चिढ़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ पे हर बंदे को एडिक्शन होती है। किसी बंदे को गिफ्टिंग करने की एडिक्शन है, किसी को कमेंट करने की है, किसी को जस्ट मतलब वहाँ पे बैठने की या बातें सुनने की एडिक्शन होती है। तो ये होता है कि बेसिकली लोग अटेंशन सीकर होते हैं, और ऐसे लोग जो है ना वो ज़हनी थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाएं, चुप करके बैठे रहें, 2 मिनट करेंगे फिर उसके बाद अपने कार चले जाएंगे। मैंने देखा है आपका एक प्रोग्राम, वो ये जो आपके साथ था उसको आपने अच्छा खासा तपाया था, मुझे याद है। भाई समटाइम तपाया जाता है, मैं भी गंदम खाती हूँ। मैंने देखा उसको बैठ के निकलवा रही हैं आप, हैं उसको, ऐसा होता है। ऐसा होता है। अच्छा, ये गिफ्टिंग क्या होती है? थोड़ा सा हमारे जो लोगों को नहीं पता कि गिफ्टिंग कैसे होती है, इसके क्या से आपको चार्जेस इसके क्या होते हैं, कौन से गिफ्ट के कितने प्राइस मिलते हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे अगर आपका सीक्रेट नहीं है तो? सीक्रेट तो इसमें कोई भी नहीं है, ये है कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करते हो आप, ठीक है। आप घर में बैठे हो, कैमरा ऑन किया और आप बैठ गए हो, घर बैठे हुए हो, और आप जॉब से वापस आए हो, थोड़ा सा इंटरटेन भी हो जाते हो, लोगों को भी कर देते हो, फिर उसके बाद जो है वो आपकी इनकम भी जनरेट होती है। अगर आप सोशल वर्कर हो तो उससे आप बहुत सारे ऐसे जो मसाइल्स हैं जो आप किसी का हेल्प भी कर सकते हो। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई भी मतलब बुराई है। किसी भी सोशल ऐप को अगर आप पॉजिटिविटी में लेके अगर आप उसको यूज़ करते हो तो कोई भी इसमें बुराई नहीं है, करना चाहिए। इस पूरे कैरियर के अंदर आप का जो आपके लिए खुशगवार लम्हा हो कोई, इस पूरे कैरियर में जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो वो लम्हा क्या था, वो शेयर करेंगे हमारे साथ? जी ज़रूर। अभी तकरीबन 2-3 महीने की पहले की बात है, मेरी एक वीडियो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। तो मतलब मेरे बहनोई लोगों को नहीं पता था कि मैं सोशल ऐप्स यूज़ करती हूँ और या वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो मेरे बहनोई के एक दोस्त ने उनको वीडियो दिखाई, उन्होंने बोला कि ये लड़की बहुत कमाल बोलती है, तुम देखो तो सही। उन्होंने जब देखा तो ही वाज शॉक्ड कि ये क्या। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, पता नहीं कौन सी वीडियो देख ली। फिर उन्होंने बताया कि ये वाली मैंने वीडियो देखी, बाजी आप बहुत ज़्यादा कमाल बोलती हैं, आप यही मतलब जो है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे घर वाले जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसराइल और ससुराली में क्या फ़र्क है? बस वो तीली लगाने वाला नाम का थोड़ा सा फर्क है। नाम का थोड़ा सा फर्क है। तो जो फसादी रिश्तेदार होते हैं उनको क्या कहती हैं आप? फसादी रिश्तेदार उनको होना ही नहीं चाहिए। कोई हर खानदान में एक बंगाली बाबा होना चाहिए जो भी फसादी रिश्तेदार है, बस उसके ऊपर दम दरूद कर दे। अच्छा, आप माशाल्लाह बैठती भी हैं, टिकटॉक के ऊपर बैठती हैं, बाकी प्रोग्राम, तो कैसे आप पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? आप कंटिन्यू बैठना पड़ता है, इसके लिए आप काम करना पड़ता है, आप शेयरिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे मैनेज होते हैं सारी चीज़ें? एक्चुअली मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। ऑफिस से वापस आके जो मतलब होता है कि टीवी को देख के अपना टाइम वेस्ट करना है, तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा मनी जनरेट कर लूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल है। टाइम निकालना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, वरना दिल तो करता है कि बस सोए रहो सोए रहो सोए रहो। अच्छा, अगर सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए कल जी,
तो कम ही को नहीं आता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ नहीं, मैं तो जॉब करती हूँ। अच्छा। अपना तो मैं कहूँगी कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो अल्लाह वारे से अगले का अगला देखा जाएगा। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ कमाई का जरिया ही यही है, तो उनके लिए थोड़ा सा बैड हो जाएगा। अच्छा फ़र्ज़ करें बगैर लाइट के, बगैर कैमरे, बगैर उसके मेकअप के, तो वो आपको वीडियो बनानी पड़े, कौन सी बनाएंगे? मैं मास्क पहनूंगी। मैं कहती हूँ जिंदगी फिल्टर क्यों नहीं है भाई। अगर ज़िंदगी में कोई फ़िल्टर का बटन होता तो क्या फ़िल्टर करती हैं अपनी लाइफ? जिंदगी में फिल्टर का मैं बचपन में चली जाती दोबारा से। वाह क्या बात। अच्छा ये बताइएगा कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जैसे आप बैठी हुई हैं और एकदम आपका नेट चला गया या फ़ोन पे लगे, फ़ोन बंद हो गया, तो इमीडिएटली फिर आपका रिएक्शन क्या आएगा? कि आप उसको गाना गाना शुरू कर देंगी या आप कहेंगे ये तो हिस्सा था भी इसका, वैसे ही मैं कर रही हूँ? नहीं, ऐसा तो जब होता है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि पीक पे अगर आपकी एक चीज़ पहुंची हो तो सडन में ऑफ हो जाए तो मुंह से तो फिर आपको पता ही है क्या निकलता है। उत्तो सी है भी पंजाबी। पंजाबी तो फैसलाबादी। उत्तो सी है भी पंजाबी। अच्छा चलो ए दसो कि हुन बड़ा अच्छा गुफ्तगू करना हुई है, लास्ट मैसेज नए आने वालों को आप क्या एडवाइस करती हैं, और इसके अलावा थोड़ा हमें गाइड भी करें कि किस किस्म का जो है वो होना चाहिए सारा सिस्टम को, एक मैसेज आप अगर कुछ देना चाहें? जी ज़रूर, मैं ये नए आने वालों को ये बोलूँगी कि आप अपने जहन में पॉजिटिव रखकर आगे बढ़ो, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। जो सीधा रास्ता होता है वो मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वो मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एम को चेज़ ना कर सकें, ऐसा कभी नहीं होता। तो अपना एक टारगेट सेट करो, टारगेट तक पहुँचने के लिए कभी भी जो है ना वो शॉर्टकट मत लो, ठीक है? आप सीधे रास्ते से आओ, आप इंशाल्लाह ताला जो आखिरी सीढ़ी है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अल्लाह आपके साथ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो भी आपकी मदद करते हैं। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि लास्ट जाते जाते, क्योंकि मैं नॉर्मली मेरे पास गेस्ट आते हैं, मैं कभी उसको नहीं कहता, लेकिन आपका चूँकि ट्रेंड और मैसेज आपका इतना अच्छा है और आप चूँकि एक सोशल के ऊपर भी काम कर रही हैं, जी जी। तो आपका जो आईडी है, अगर वो लोग आपको देखना चाहते हैं, अगर आप शेयर कर सकती हैं तो मेरी स्क्रीन हाजिर है आप। जी ज़रूर, मेरा नाम अबिहा ऑफिशियल है और अबिहा है और अबिहा ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है, तो आप कहीं पे भी सर्च करोगे, ट्विटर पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। नाज़रीन, ये अबिहा थी और यकीनन जैसे मैंने बोला कि इनका जो मैसेज है या जो काम कर रही हैं, ऑफ कोर्स देखिए पैसा तो आपको आना ही है, पैसा आपने कमाना ही है, जो रिज़्क है वो आपको मिलना ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक इख्तियार इंसान को वो दिया है कि आपने कमाना किस ज़रिए से। तो पैसा टिकटॉकर दूसरे भी कमा रहे हैं, जो अपने फैमिलीज को ला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो अच्छा लोग काम करें हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।